क्या वफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया? वजीर आला सिंध ने वजीर आजम से मुलाकात में शिकवों के अंबार लगा दिए। मुराद अली शाह ने कहा, गुज़िश्ता 4 साल में नई स्कीम्स में सिंध को किसी ने पूछा तक नहीं। सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर के लिए सिंध हुकूमत ने अपने 25 अरब रुपए जारी किए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक पैसा नहीं दिया। गुज़िश्ता माली साल में वफाकी हुकूमत ने रोड सेक्टर में पंजाब को 51 अरब रुपए के 21 मंसूबे दिए। मुकाबले में सिंध को सिर्फ 5.4 अरब रुपए की स्कीमें देकर तरखा दिया गया। वजीर आजम की वजीर आला को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कराची के लिए 150 बसें देने का भी ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कराची। सिंध काबीना के इजलास से वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा, सूबों की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा ताकि अवाम के मसाइल हल कर सकें। इससे कबल वज़ीर आज़म ने मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी दी। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें शेड्यूल। सेक्टर इन्फॉर्मेशन और DGPR को हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों अफसरान को गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार पर हटाया गया। निगहबान रमजान पैकेज के लिए 15 करोड़ की गैर कानूनी डिजिटल मुहिम के किए जाने का इंकशाफ। सीनियर वज़ीर मरियम आनसेब की सिफारिशात पर गैर कानूनी तौर पर मुहिम की गई। कंपनी ने अदायगी के लिए DGPR से रब्ता किया तो हुकाम ला ताल्लुक निकले। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा, अफसरान को हटाना हुकूमत के इख्तियार में है। वज़ीर आज़म की दावत पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान का दौरा। सदर रईसी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत की। दोनों फरीक़ैन ने पाकिस्तान ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बॉर्डर मार्केट्स खोलने पर इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक ने सरहदी हिफाजत को बढ़ाने पर गौर किया। ईरान के सदर के दौरे पाकिस्तान के इख्तिताम पर पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका ऐलानिया। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के साथ तिजारत करने वालों को खबरदार कर दिया। नायब तर्जुमान महकमा खारजा ने खबरदार करते हुए कहा, ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर मुमकिना पाबंदियां लग सकती हैं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वेदांत पटेल ने एक सवाल के जवाब में कहा, तमाम ममालिक को पाबंदियों के मुमकिना खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ताहम पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामलात देख सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील्स पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जब नोट लिखने वाले जजेस नहीं उठे तो हम क्यों बेंच से उठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल भी तलब। दौरान समाअत हसन नियाजी के वालिद हफीजुल्लाह नियाजी आबदीदा हो गए। अदलिया में मुबैना मुदाखलत। बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर बलूचिस्तान बार और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अदालत में दरखास्त दायर। दरखास्त में जजेस के खिलाफ इकदाम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। क्लिफ्टन साहिल पर खुदकुशी का वाकया ड्रामा निकला। रेस्क्यू और ईदी एहलकार 2 दिन समंदर में लाश ढूंढते रहे। समंदर में कूदने वाला नौजवान घर पहुंच गया। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 45 साला असमत बीबी और एक बच्चा शामिल। फलस्तीन पर इसराइली जहरियत के 200 रोज मुकम्मल। गजा और खान यूनुस में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त पर अमरीका और सऊदी अरब का इजहार तशवीश। सऊदी अरब की जानिब से इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत। फलस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक गजा में दरियाफ्त इज्तिमाई खबरों में सैकड़ों लोगों को दफन किया गया था। गजा में शहादतें 34,000 से तजावुज कर गईं।
गजा में फ़लस्तीनियों पर इसराइल के इंसानियत सोज मुजालिम। अमरीका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एहतजाज दीगर यूनिवर्सिटियों तक पहुंच गया। येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटियों में भी फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए एहतजाज। मुजाहरे में शरीक तलबा का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पुलिस ने एहतजाज में शरीक मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सूरत हाल कुशीदा, तमाम क्लासेस वर्चुअल कर दी गईं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने गिरफ्तार तलबा को दाखिला मनसूखी के नोटिस भी जारी कर दिए। अमरीकी सेनेट ने इसराइल के लिए 26 अरब की फौजी इमदाद मंजूर कर ली। बिल के हक में 79 वोट जबकि 18 अरकान ने मुखालफत में वोट दिए। मजमूई तौर पर 95 अरब डॉलर के बिल में यूक्रेन के लिए 61 बिलियन डॉलर की फौजी इमदाद शामिल। पेंटागन का कहना है कि बिल के तहत इसराइल को 26 अरब डॉलर फराहम किए जाएंगे, जिसमें इंसानी ज़रूरियात के लिए 9 अरब डॉलर शामिल हैं। ट्रंप ने जज और अदालत को कैंगरू कोर्ट कह दिया। न्यूयॉर्क में साबिक अमरीकी का क्रिमिनल कोर्ट में जज के सामने इल्जामात का सामना करते हुए छठा रोज। ट्रंप को अदालती हाजिरी ने थका दिया। साबिक सदर ट्रंप कोर्ट्स में सोते रहे। जज और अदालत पर तनकीद करते हुए कहा, ये सब सियासी केस हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं, ये सब बाइडेन की तरफ से बनाए गए झूठे केस हैं। बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 27 अप्रैल के दौरान बारिशों का सिस्टम रंग जमाएगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में अदाकारा अरूज खान के घर पर फायरिंग। 24 न्यूज़ ने अदाकारा के घर पर फायरिंग की CCTV फुटेज हासिल कर ली। एक शख्स चंद रोज से अदाकारा को धमकियां दे रहा था। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज, दोनों टीम्स के लाहौर में डेरे। चौथा T20 कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। FIH ने पाकिस्तान में मुतवाज़ी हॉकी फेडरेशन के मामले का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को हालात से आगाही का खत लिखा था। और सदाबहार गीत, मसूर गुन आवाज, चुलबुला अंदाज। पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी का 90वां यौम पैदाइश। फिल्म नगरी में अहमद रुश्दी का अंदाज आज भी मकबूल। जादुई आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोल रही है।